एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी 2021 का एग्जाम पेपर, जहां हम सिर्फ आंसर को ही नहीं बल्कि उनके कॉन्सेप्ट और एग्जाम अप्रोच को भी डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। कॉर्क किससे ऑब्टेन होता है? सिट्रस से, डलवर्जिया से, टेक्टोना से या फिर क्वारकस से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वारकस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज। मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन स्टमक, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वो होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसिनस फ्लेक्सिस इज फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है या इंटेस्टाइनल वॉल में पाया जाता है? तो ये फ्लेक्सिस कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका इंटेस्टाइनल वॉल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है? एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है और बार बॉडी भी आपकी एक बार बॉडी आपकी एक बार जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बार बॉडी एक हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो जाता है? एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो यानी कि 46 की जगह 47 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। मरकरी के द्वारा क्या कॉज होता है? मरकरी के द्वारा होता है मिनीमाता डिसीज। ऐसे देख लो, मरकरी के द्वारा होता है मिनीमाता डिसीज। ठीक है, कैडमियम के द्वारा कौन सा होता है? कैडमियम के द्वारा होता है इटाई डिसीज। ठीक है, सीडी कैडमियम के द्वारा क्या होता है? इटाई डिसीज। और आर्सेनिक के द्वारा क्या होता है? आर्सेनिक क्या कॉज करता है? आर्सेनिक कॉज करता है कैंसर आपका। और नाइट्रेट से कौन सी डिसीज हो जाती है? नाइट्रेट से हो जाती है आपकी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो फर्स्ट का आपका डी, फर्स्ट का डी कहाँ पे है? यहाँ है और यहाँ है, तो ए और थर्ड गलत हो गया। और फिर और बी का सेकेंड और सी का 3 और डी का सी का 3, डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज C19 स्टेरॉयड हार्मोन। C19 यानी कि कार्बन के 19 एटम्स किस स्टेरॉयड हार्मोन में पाए जाते हैं? तो वो आपके कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 19 एटम्स पाए जाते हैं किसमें? कौन से स्टेरॉयड हार्मोन में? टेस्टोस्टेरोन में। जबकि आपके प्रोजेस्टेरोन में कितने होते हैं और एस्ट्रोजन में कितने होते हैं और कोलेस्ट्रॉल में कितने होते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन होते हैं कार्बन के 21 और कॉर्टिसोल्स में वही होते हैं कार्बन के 21, और जबकि ईस्ट्रोजन में कितने होते हैं? कार्बन के 18 आइटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन या फास्फोरस, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और एमएन और आयरन और फास्फोरस। तो आपका कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फास्फोरस से क्या बनता है? फास्फेटिक ग्रुप बनता है और नाइट्रोजन से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। एटीपी सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लासो सेल्स ऑफ एजेंटिन। लासो सेल्स आप कहाँ किस प्रेजेंट होती हैं? सिलिंटेटा, टीनोफोरा, फोरीफेरा या फिर प्रोटोजोआ। तो आपके जो लासो सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो आपके प्रेजेंट होती हैं टीनोफोरा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्स दी गई हैं, सेल ए सेल है और एक सेल है बी सेल। ठीक है, एक ए सेल है, एक क्या है आपकी बी सेल। ए सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना दिया गया है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया गया है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम सॉल्यूशन पोटेंशियल के बराबर भी लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि -18 बार दिया है। ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल कितना दिया गया है? साइफी कितना दिया गया है? आपके 8 बार दिया गया है। बी सेल में क्या दिया गया है? वाटर पोटेंशियल कितना दिया गया है? आपके -14 बार दिया गया है। और
प्रेशर पोटेंशियल कितना दिया गया है, प्रेशर पोटेंशियल दिया गया है 2 बार, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो कहाँ से होता है, फ्लो वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, आपका लो वाटर से हाई वाटर की तरफ होगा, कहाँ से होगा, लो वाटर से हाई वाटर की तरफ होगा, ठीक है। तो अब देखो वाटर ए का वाटर पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ए सेल का वाटर पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -18 बार और +8 बार, तो कितना आ जाएगा, आपके -10 बार, ठीक है। अब सेल बी का निकाल लेते हैं, सेल बी का निकालेंगे वाटर पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा, -14 बार और +2 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -12 बार। इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा है आपका -10 बार, ठीक है। तो माइनस के बड़ा बार माइनस के आपका हो जा, ये होगा आपका ए होगा बड़ा, मतलब ये डिजिट बड़ी है, तो यहाँ आपका हाई वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे आपका लो वाटर पोटेंशियल होता है। तो वाटर कहाँ से फ्लो होता है, हाई टू लो, तो यानी कि सेल ए टू सेल बी जाएगा, ठीक है, फ्रॉम सेल ए टू सेल बी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीट मॉस एज, पीट मॉस को किसको पीट मॉस कहते हैं, फ्यूनेरी को कहते हैं, पॉलीट्राइकम को कहते हैं, स्फैग्नम को कहते हैं, या फिर एंथोसिरोस को कहते हैं। तो जो स्फैग्नम है इसे हम पीट मॉस या फिर बॉग मॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल RNA इज इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में मोस्ट स्टेबल RNA कौन सा होता है, तो वो होता है आपका RNA या फिर राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो RNA राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन एट विच मीन्स क्या होता है कि एंसेस्टर कैरेक्टर्स दोबारा से रीअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो हो जाता है रीअपेयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, जो पूर्वजों के कैरेक्टर हैं वो रीअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूलिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन, तो जो म्यूलिफॉर्म कोनिडिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके एस्पेजिलस में पाए जाते हैं, सर्कोस्पोरा में पाए जाते हैं, फाइथी में पाए जाते हैं, फिर अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। तो आपके म्यूलिफॉर्म कोनिडिया कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके अल्टरनेरिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉल्यूशन वाई, जो एसिड रेन होती है किसके पॉल्यूशन की द्वारा होती है, एसिड रेन किसके द्वारा होती है, एसिड रेन किसको पॉल्यूशन का होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट कर देते हैं तो एक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही एसिड क्या होगा रेन के माध्यम से धरती पर आ जाती है और पॉल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है। तो सल्फर के ऑक्साइड, जैसे सल्फर के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे आपके SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे NOx, आपके NO2 NO3, तो ये आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। अब सल्फर के ऑक्साइड एक रिएक्शन करा के देखते हैं, SO2 प्लस अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड अब रेन के माध्यम से जमीन पर आएगा और पॉल्यूशन कॉज करेगा। तो कौन कौन से होते हैं वो, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेनेटिक कोड कोडॉन रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग DNA सेगमेंट्स, कोडॉन किसको रिप्रेजेंट, जैसे जेनेटिक कोड आपके हैं AUG UAA, मान लो ये कोड हैं, तो आपको कितने सेगमेंट होते हैं, इस सेट ऑफ 3 बेसिस, 3 बेस DNA के कितने बेस, वैसे कितने आपके बेसिस कितने होते हैं, बेसिस होते हैं 4 AGTC, ठीक है, AGTC एडेनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन। अब 3 बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, 3 बेसिस मिलके क्या बनाते हैं, कोडॉन, ठीक है। तो ए सेट ऑफ 3 बेसिस को क्या कहते हैं, कोडॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोडॉन, ठीक है। और फर्स्ट यानी कि स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है, AUG, और स्टॉपिंग कोडॉन कौन से हैं, स्टॉपिंग कोडॉन है आपके 3, स्टॉपिंग कोडॉन कितने हैं, स्टॉपिंग कोडॉन है आपके 3, कौन से, UAA UAG और UGA। तो ये आपके हो गए
स्टॉपिंग कोडॉन, ठीक है। कोडॉन इज सेट ऑफ 3 बेसिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम क्लासेस ऑफ एल्गी। सेम क्लास ऑफ एल्गी कौन कौन से हैं इसमें? कारा, क्लोरोफाइसिका, फ्यूकोजैंथिन, आपके जैंथोफाइसिका तो ये तो नहीं होगा, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों आपके किसमें हैं, किसके मेंबर हैं? ये आपकी क्लोरोफाइसिक मेंबर हैं। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, वॉलवॉक्स, स्पायरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द सेल्स। कौन सा कॉमन फॉर्म है डीएनए का जो सेल्स में नॉर्मली पाया जाता है? तो कौन सा डीएनए होता है? उसमें होता है वी डीएनए, ठीक है। तो वी डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं आपके? 10 बेस पेयर, ठीक है। 10 बेस पेयर होते हैं। इसकी लंबाई, इसकी जो आपकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है? इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है उसका डायमीटर कितना होता है, उसकी चौड़ाई का डायमीटर कितना होता है? इसकी जो लंबाई है उसकी जो डायमीटर होता है 34 एंगस्ट्रॉम और जो चौड़ाई है उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। और 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर पाए जा रहे हैं इस पर। तो कितने हो जाएगा? दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसे नैनोमीटर में देते हैं तो क्या आता है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा डीएनए नॉर्मली फॉर्म पाया जाता है? वो पाया जाता है वी डीएनए, ठीक है। और जेड डीएनए में क्या होता है? जेड डीएनए में आपके 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 12 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्राउन आइड कपल हैज ए ब्लू आइड चाइल्ड। एक ब्राउन आइड कपल यानी कि दोनों जो कपल हैं दोनों की जो आइज हैं वो ब्राउन है, मगर उनका बेबी कौन सा है? ब्लू आइज चाइल्ड है। द ट्रेड ऑफ ब्राउन आई है वी इज द डोमिनेंट ओवर द ब्लू आई वी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जीनोटाइप ऑफ द कपल क्या होगा? उनका जीनोटाइप एक, अब देखो इसमें से दोनों तो नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों हैं, यह भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इससे चेक कर लेते हैं। तो एक जीनोटाइप इधर फादर का और इधर मदर का, आप वी 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 वी, अरे वी स्मॉल वी और कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, स्मॉल वी स्मॉल वी। तो ये आपके तीन इसकी कौन सी आई हो जाएंगी? इसकी हो जाएंगी आपकी ब्राउन आई, ठीक है। मगर ये है, इसकी आई कौन सी हो जाएंगी? इसकी हो जाएंगी आपकी ब्लू आई, ठीक है। इसकी आई हो जाएंगी ब्लू आई। तो बेबी के तो इसका जीनोटाइप कौन सा होगा? कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमन इन कॉकरोच एंड सेंटीपीड्स। तो इस कौन से दोनों में कॉमन कैरेक्टर हैं? कंपाउंड आई, जॉइंटेड लेग्स, बुक लंग्स या फिर ग्रीन ग्लैंड। तो कौन से कॉमन कैरेक्टर हैं दोनों में? वो होते हैं आपके जॉइंटेड लेग्स। दोनों में आपके जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा कॉज होता है? अस्ट्रेगोहर्डाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेंस या फिर अस्ट्रेगोमेंटिस। तो देखो जो लेट ब्लाइट होता है वो होता है आपके फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। और जो ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वो किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किसके द्वारा होता है? आपके अल्टरनेरिया सोलेनाई। और लेट ब्लाइट किसके द्वारा होता है? फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेंस। अर्ली का ए से ऐसे अलग हो और फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न स्पोरेंजियम वर्स्ट एट। स्पोरेंजियम किस में वेस्ट होता है? एनुलस, ओफिकुलम, ऑस्टियोल या फिर स्टोमियम। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टोमियम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, स्टोमियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंगस विदाउट माइसिलियम इज। कौन से फंगस विदाउट माइसिलियम होता है? अस्टिलगो, एल्विगो, अल्टरनेरिया या फिर सैक्रोमाइसिस।
तो होता है आपका सैक्रोमाइसिस। जो ईस्ट होता है वो आपका विदाउट माइसीलियम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी सीन वेस्ट इन। स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि छोटे प्लांट उससे बड़े प्लांट, उससे बड़े और प्लांट, स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ होता है? वो सबसे अधिक अच्छा कहाँ मिलेगा देखने को? वो मिलेगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। जहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी वहाँ पे आपका स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है, ठीक है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, माइटोसिस किसके द्वारा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन किसके द्वारा होता है, और क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है। तो देखो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन आपका जिम्मेदार होता है? वो होता है आपके राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स के द्वारा ही आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो ए का बी कहाँ है? ए का सेकंड कहाँ में? इसमें है, सेकंड ऑप्शन में। और बकाया सारे ऑप्शन यहाँ ही एलिमिनेट हो गए। बकाया और चेक कर लेते हैं। अब माइटोसिस म्यूटाजेंस, ठीक है, बीटा 4। डीएनए रेप्लिकेशन किसके द्वारा होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है, सी का 1। और क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो बी का 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यॉर्क सैक इज नॉट फाउंड इन। यॉर्क सैक कहाँ नहीं पाया जाता है? एम्फियोक्सिस में, चिकन में, बर्ड में, या फिर मेमल्स में। तो ये किस में नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है एम्फियोक्सिस में, ठीक है। एम्फियोक्सिस में आपका यॉर्क सैक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश। इसमें से कौन सी ट्रू फिश नहीं है? सिल्वर फिश, गोल्ड फिश, सिल्वर कार्प, या फिर डॉग फिश। तो इसमें से आप कौन सी ट्रू फिश नहीं है? वो है आपकी सिल्वर फिश। सिल्वर फिश यहाँ पे आपकी ट्रू फिश नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ एब्सेंट होता है? एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड में, या फिर मेमल्स में। तो जो आपका रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ नहीं होता है? वो आपके मेमल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। मेमल्स में कौन सा सिस्टम होता है? कौन सा पोर्टल सिस्टम होता है? मेमल्स में होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम की जगह यहाँ पे पाया जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिफिकेशन फॉर्म्ड बाय द जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगर एंड यूगेन फ्रेंटेल इज मेनली बेस्ड ऑन। जो इनका क्लासिफिकेशन था किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी पे, एनाटॉमी पे, फाइलोजेनी पे, या फिर एम्ब्रियोलॉजी पे। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो आपका बेस्ड था फाइलोजेनी पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रोजनेज। नाइट्रोजनेज का कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, या फिर आपका मैग्नीज है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, MO। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। अब फ्यूमेरिक एसिड किससे होता है? फ्यूमेरिक एसिड होता है आंट स्टिंग। चींटी काट लेती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो डी का फर्स्ट कहाँ है? डी का फर्स्ट यहाँ है और डी का फर्स्ट यहाँ है। तो दो ऑप्शन यहीं एलिमिनेट हो गए। अब एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या करता है? एसिटिक एसिड किससे मिलता है? आपके विनेगर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 3 कहाँ है? 1 का 3 यहाँ है। लो, आंसर आ गया, ठीक है। और बकाया दो ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड आपके ऑरेंज में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका बी का हो जाएगा 4, बी का 4 सही है। लैक्टिक एसिड कौन सा हो जाएगा? आपका सोर मिल्क, ठीक है, सी का बी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन द करेक्ट chronological order from the code given below. First test tube baby born, double helix structure of DNA discovered, human genome project,
विगेन एंड जेनेटिक कोड क्रैक्ड। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले किसकी खोज हुई थी, वो हुई थी आपकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन तो एलिमेंट हो गया, दो ऑप्शन एलिमेंट हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका जेनेटिक कोड क्रैक हुए थे, जेनेटिक कोड पता किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड के बाद कौन सा हो जाएगा, 4, सेकंड के बाद 4 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, 2 ही में आंसर निकला है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट टेस्ट बेबी बॉर्न हुई, उसके बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विगेन स्टार्ट किया गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल लैंटर्न इज प्रेजेंट इन द क्लास, अरिस्टोटल लैंटर्न्स इज प्रेजेंट इन द क्लास एकाइनोइडिया, हेलोथ्रोइडिया, या फिर एस्ट्रियोइडिया, या फिर ऑफियोरिडिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, इकाइनोइडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स विच आर सिचुएटेड ऑन वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड, वाई क्रोमोसोम यानी कि ओनली मेल में पाए जाते हैं, ओनली मेल्स में पाए जाते हैं। तो ओनली मेल्स में कौन से आपके जीन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं होलेंड्रिक जीन। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं होलेंड्रिक जीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंज जॉइंट इज फाउंड इन, जो हिंज जॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में, फीमर या फिर एस्टिटबुलम के बीच में, ह्यूमरस या फिर अल्ना के बीच में, या फिर स्कल और एटलस के बीच में। तो जो हिंज जॉइंट है वो कहाँ पाया जाता है, आपके हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है ह्यूमरस और अल्ना के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल इज ए सेडिमेंटल साइकिल। तो सेडिमेंटल साइकिल कौन सी होती है, जो आपके रॉक्स से जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल तो कार्बन सल्फर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और हाइड्रोजन साइकिल है। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तो आपके गैसियस हैं, ये तो आपके गैसियस हैं, ये भी गैसियस है। और जो सल्फर साइकिल है वो आपके सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेडिमेंटल साइकिल कौन सी है आपकी, सल्फर और फास्फोरस की जो साइकिल होती है वो आपके सेडिमेंटल साइकिल होती है। ठीक है, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की साइकिल होती है वो गैसियस साइकिल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द ग्लोबल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अब ग्लोबल हॉटेस्ट हॉटस्पॉट, सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे है इंडिया में, तो वो है आपके कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो वो कहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में है सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी इंडिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन, सेंसर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है, पेपर में पाया जाता है, सनफ्लावर में पाया जाता है, कैंडी ट्रफ में पाया जाता है, या फिर कॉटन में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, सेंसर मैकेनिज्म ये पाया जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्विनिज्म अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एल्विनिज्म किसके द्वारा होता है, इनमें से फॉलोइंग किसके द्वारा होता है, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली, जेनेटिक डिसऑर्डर ओनली, लैक ऑफ मेलेनिन ओनली, या फिर वो जेनेटिक डिसऑर्डर एंड लैक ऑफ मेलेनिन। तो ये आपके इन दोनों बोथ जेनेटिक डिसऑर्डर और लैक ऑफ मेलेनिन पिगमेंट के द्वारा होता है आपकी एल्बिनिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ए मैन इज विविपेरस, कौन सा आपका जो एंडोपैरासाइट है जो मैन में पाया जाता है, एस्केरिस, बाउचेरिया, टीनियासोरियम, या फिर ड्रैक्यूलस। तो जो आपका बाउचेरिया है, ऑप्शन नंबर 2 जो बाउचेरिया है वो आपके मैन में एंडोपैरासाइटिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैब साइकिल इज एन एम्फीबोलिक पाथवे। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है, क्रैब साइकिल एक एम्फीबोलिक पाथवे होता है जहाँ पे आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन दोनों होती हैं। ठीक है, तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कैटाबोलिक पाथवे ऑलवेज
कैटाबॉलिक पाथवे कन्वर्ज ऑन इट और एंड एनाबॉलिक पाथवे डाइवर्जेंट ऑन इट। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है और सही आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट को, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट्स ऑफ सुपर न्यूमेररी डिजिट एंड टॉयज इन मैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इनहेरिटेंस या चेंज इन क्रोमोसोम्स नंबर या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटिंग कोडॉन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। टर्मिनेटिंग कोडॉन यानी कि स्टॉपिंग कोडॉन, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो UAG तो आपका स्टॉपिंग कोडॉन है, UGA भी स्टॉपिंग कोडॉन है, UAA भी स्टॉपिंग कोडॉन है। ये तीन तो आपके स्टॉपिंग कोडॉन हैं, ठीक है। मगर जो UU है ये आपका स्टॉपिंग कोडॉन नहीं है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूनस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन। ब्रूनस ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होती हैं? इसोफेगस में, लीवर में, स्टमक में या फिर ड्यूडेनम में। तो ब्रूनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? वो होती है आपके ड्यूडेनम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिकैलेक्स इज अब्सेंट इन। एपिकैलेक्स कहाँ अब्सेंट होता है? सेडा में, वेस्ट्रम में या फिर हिबिस्कस में। तो देखो ये या फिर नन ऑफ दीज, इन तीनों में आपका एपिकैलेक्स प्रेजेंट है। एपिकैलेक्स प्रेजेंट है क्योंकि ये तीनों मेंबर किसके हैं? तीनों मेंबर हैं मालवेसी के। तीनों मेंबर किसके हैं? मालवेसी के। और मालवेसी में आपका एपिकैलेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपका कैलेक्स प्रेजेंट होता है। तो आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से किसी में, इसमें सब में प्रेजेंट है, तो नन ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव द कॉमन। इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ इनमें से कॉमन है? माइटोटिक अपैरेटस, हिस्टोन, जेनेटिक कोड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो नहीं पाया जाता है, हिस्टोन है वो भी नहीं पाया जाता है, और आपके जो माइटोटिक अपैरेटस हैं वो भी आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। हिस्टोन आपके यूकैरियोटिक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक पाया जाता है, मगर जो आपके जेनेटिक कोड हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सा बिलीव्ड लाइकली टू ज्वाइन एंडेंजर्ड कैटेगरी इन नियर फ्यूचर। अगर कौन सी जो है कैटेगरी वो एंडेंजर्ड स्पीसीज को बाद में ज्वाइन करेगी अगर वैसी ही कंडीशन आपकी बनी नहीं, तो ये है आपका विलुएबल जो कैटेगरी के जो एनिमल हैं या फिर प्लांट हैं वो बाद में आके आपके एंडेंजर्ड कैटेगरी में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पिरामिड ऑफ नंबर इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम विल बी। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड का पिरामिड ऑफ ग्रासलैंड का पिरामिड कैसा बनेगा आपका? सबसे पहले ग्रास, फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शियरी कार्निवोर्स। तो ये आपका बनता है सीधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपराइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे या फिर ग्रास मान लो इसे, ग्रास या प्रोड्यूसर कह देते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शियरी कार्निवोर्स, ठीक है आपके। तो ये हो जाएगा आपका सीधा यानी कि अपराइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीसीज inhabiting different geographical areas is known as। A species inhabiting different geographical areas is known as बायोस्पीसीज, एलोपैथिक स्पीसीज, सिम्पैथिक स्पीसीज या फिर
सिबलिंग स्पीसीज। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपके एलोफैट्रिक स्पीसीज, ठीक है। एलोफैट्रिक स्पीसीज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हेल्थी एडल्ट मैन द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट इज। अब स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट कौन सी होती हैं? आपकी लिम्फोसाइट होती हैं, वेसोफिल्स होती हैं, मोनोसाइट सेल होती हैं, या फिर इओसिनोफिल्स होती हैं। तो जो आपकी वेसोफिल्स होती हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मैच करना है लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या फिर और इलिप्सिन। अच्छा, लाइपेज किसको वो करता है, ब्रेक डाउन करता है? लाइपेज करता है लिपिड को। लिपिड यहाँ पे कौन है? फैट ब्रेक या फिर डाउन एंजाइम, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा डी। ट्रिप्सिन किसको करता है? ट्रिप्सिन करता है आपका प्रोटीन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन वाला, प्रोटीन डाइजेशन। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज करता है आपकी कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। और इरिप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा, फर्स्ट का डी। फर्स्ट का डी कहाँ है? फर्स्ट का डी है बी और सेकेंड ऑप्शन में। बी का थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी का 2, सी का 1 होगा यहाँ पे। सी का अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर ड्यू टू। एसिडिक कैरेक्टर किसके द्वारा होते हैं? आपके प्यूरिन बेसिस के द्वारा होता है, शुगर मॉलिक्यूल के द्वारा होता है, पैरामिडीन के बेसिस के द्वारा होता है, या फिर फॉस्फेट के कारण आपका एसिडिक कैरेक्टर आते हैं। तो डीएनए और आरएनए में जो एसिडिक कैरेक्टर आते हैं वो आपके फॉस्फेट ग्रुप के कारण आते हैं, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप के कारण आपके एसिडिक कैरेक्टर आते हैं डीएनए में और आरएनए में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसका बेस्ट इंडिकेटर है? एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का, सॉइल पॉल्यूशन का, या फिर साउंड पॉल्यूशन का? तो जो लाइकेन है आपके इंडस्ट्रियल एरिया में, शहर में नहीं देखोगे। तो ये किसके बेस्ट इंडिकेटर हैं? ये होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन के। जहाँ पे एयर ज़्यादा खराब होती है, एयर क्वालिटी लो होती है, वहाँ पे अपने लाइकेन डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज। इनमें से कौन सा पार्शियल स्टेम पैरासाइट है? कस्कुटा, स्ट्रिगा, या फिर ज़ेफिलिसिया, या फिर लोरेंथस। तो इसमें से कौन सा आपका पार्शियल स्टेम पैरासाइट है? वो है आपका लोरेंथस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, लोरेंथस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच करना है, पैनक्रियाज को मैच करना है, पैनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अब इसका देखो पैनक्रियाज किससे मैच होगा? आपके ग्लाइकोगॉन से, ठीक है। ए का 3 किसमें? ए का 3 किसमें? ओहो, ऑप्शन एक ही बार में मिल गया। ए का 3 आपके थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सी ऑप्शन में देख लेते हैं, बकाया देख लेते हैं। थायराइड क्या है? कैल्सिटोनिन, थायराइड कैल्सिटोनिन, बी का 4, सी का एड्रिनल मेडुला आपका एफिनेफ्रिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडनेस इन एप्पल्स इज ड्यू टू द। जो एप्पल में रेडनेस, रेड कलर का हो जाता है एप्पल, वो किस पिगमेंट के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, जेंथोफिल के कारण होता है, या फिर एंथोसाइनिन के कारण होता है? तो वो जो रेडनेस ऑफ एप्पल है वो किसके कारण होता है? वो होता है आपके एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये कौन सा? एसेसिव पिगमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। जो वॉर्डेक्स मिक्सचर है वो किसने डिस्कवर किया था? वो किया था आपके मिलर डेट ने आपके कौन सा मिक्सचर डिस्कवर किया था? वॉर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेफरेंस टू सेल साइकिल विच टू ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स प्रोटीन आर कॉल्ड ट्यूबर सप्रेशन प्रोटीन। इनमें से कौन सी जो आपकी ट्यूबर सप्रेशन प्रोटीन है? P53 एंड NOC, RAF प्रोटीन काइनेज एंड RV, E2F और एंड NOC, या फिर P53 और RV। तो इसमें से कौन सा है आपके प्रोटीन ट्यूमर सप्रेशन प्रोटीन? कौन सा है आपका? P53 और RV, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिनरी ब्लैडर
इन बर्ड इज, यूरिनरी ब्लैडर इज बर्ड इन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर 1 होता है, 2 होता है, वेल डेवलप होता है या फिर अब्सेंट होता है। तो जो बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर होता है वो आपके अब्सेंट होता है, ठीक है, वो आपके नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट फ्रूट कैसा फ्रूट है, नट है, नटलेट है, ड्रू फ्रूट है या फिर कैप्सूल है। तो जो कोकोनट फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, ये आपके कौन से फ्रूट हैं, ये होते हैं आपके ड्रू फ्रूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, लिवर के द्वारा होता है, गॉल ब्लैडर के द्वारा होता है, पैनक्रियास के द्वारा होता है या फिर इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। तो जो बाइल जूस है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपके लिवर के द्वारा प्रोड्यूस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू द प्लांट्स, अब प्लांट के लिए कौन सा वाटर है जो अवेलेबल होता है, कैपिलरी वाटर होता है, कंबाइंड वाटर होता है, ग्रेविटेशनल वाटर होता है या फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। तो वाटर के लिए केवल कैपिलरी वाटर ही आपके अवेलेबल होता है आपके एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। अपटेक करने के लिए कौन सा वाटर अवेलेबल होता है, कैपिलरी वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच ऑफ एड्रिनल ब्लड इज, तो ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच जो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका होता है 7.4, ठीक है। लाइटली आपका बेसिक होता है, ठीक है। 7 से अगर कम होता है तो वो एसिड, और 7 पे न्यूट्रल, और 7 से अधिक होता है तो वो होता है बेसिक। तो ये आपका 7.4 होता है, ठीक है। तो लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीफ फॉल अकर्स व्हेन, लीफ फॉल कब होता है, जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, अमाउंट ऑफ एसिड डिक्रीज या फिर अमाउंट ऑफ जिबरेलिक एसिड डिक्रीज। तो देखो जब ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है या फिर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है या फिर अब्सिसिक एसिड जो ABA है उसका अमाउंट कम हो जाता है या फिर अमाउंट ऑफ जिबरेलिक एसिड बढ़ जाता है। तो लीफ फॉल कब होता है, जब ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होता है तो तब आपका लीफ फॉल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 63 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्थी एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स इज। तो देखो ब्लड प्रेशर कितना होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 120/80 mmHg, ठीक है। तो आपका जो ऊपर का प्रेशर होता है वो कौन सा होता है आपका सिस्टोलिक, और नीचे को होता है आपका डायस्टोलिक, ठीक है, नीचे को होता है डायस्टोलिक। अब यहाँ पे आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा है तो 120 टू कितना होता है आपका, नॉर्मली 120 टू आपका कितना हो जाएगा 90 से आपका 120 टू 80 होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, नॉर्मली कितना होता है 90 टू, आपका रेंज कितनी हो जाएगी 90 टू 120, ठीक है। 90 टू 120 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 90 टू 120 mmHg, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA इज कॉल्ड। अब देखो DNA फ्रॉम RNA से आपका क्या बनना है DNA, मतलब नॉर्मली कंडीशन में क्या बनता है DNA से RNA बनता है और RNA से आपका बनता है प्रोटीन, ठीक है। RNA से बनता है प्रोटीन, DNA से RNA बनाने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब मगर RNA से DNA दोबारा होता है, RNA से दोबारा DNA का फॉर्म से होता है तो उसे क्या कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। DNA अगर बनना है RNA से तो वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोफोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन, ट्रोफोजोइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है, एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, लीवर सेल्स या फिर स्टमक ऑफ मॉस्क्यूटो या फिर ब्लड प्लाज्मा। तो ये कहाँ रहता है, ये रहता है आपके लीवर सेल्स में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स, एमनियोटा ग्रुप्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इजो रेप्टाइल्स, फिशेस, एम्फिबियन रेप्टाइल्स, एम्फिबियन विया रेप्टाइल्स बर्ड, या फिर रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स। तो कौन कौन से आपके सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके, देखो आपके रेप्टाइल्स तो होते हैं मगर एवीज आपके ये भी होते हैं, ठीक है। और लास्ट को और देख लेते हैं, फिशेस आपके नहीं होती हैं, एम्फीबियन नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबिया आपके नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एबीज होते हैं, रेप्टाइल्स, एबीज, मेमल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही हो सकता है, मगर मोस्ट सुटेबल आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेमेलिया भी और इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन फैमिली। मायोसिन ग्लैंड कौन सी फैमिली में पाए जाते हैं? कंपोजिटी में, मालवेसी में, क्रूसीफेरी में, या फिर लिलिएसी में। जो मायोसिन ग्लैंड होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? आपके क्रूसीफेरी फैमिली में आपकी मायोसिन ग्लैंड पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्पर्म इज डोमिनेंट ऑफ, पेरिस्पर्म किसका डोमिनेंट होता है? न्यूसिलस का, एंडोस्पर्म का, इंटेगुमेंट का, या फिर कॉटिलीडन का। तो ये किसका है? ये है आपका न्यूसिलस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। यूरिया का हाईएस्ट अमाउंट किस में पाया जाता है? हिफेटिक आर्टरी में, हिफेटिक वेन में, रीनल आर्टरी में, या फिर रीनल वेन में। तो देखो आपके जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया है ये आपके कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हिफेटिक वेन में, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता है आपके हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। मगर आपका लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पाया जाता है? लोएस्ट कहाँ पाया जाता है? लोएस्ट पाया जाता है आपके रीनल वेन में। यहाँ पे पाया जाता है लोएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। लोएस्ट कहाँ पाया जाता है? रीनल वेन में। और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके हिपैटिक वेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? वो होता है आपके फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू गैसेस मेक द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में आपके हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका कौन कौन सा है? आपके कार्बन डाइऑक्साइड का एंड आपके मीथेन का, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मगर ये दो गैसें होती हैं इनका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिए गए हैं, रीजन दिए गए हैं। असर्शन है आपका कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। जो कस्कुटा है वो आपका पैरासिटिक एंजियोस्पर्म है, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है। इट गेट नरिशमेंट फ्रॉम द लीव्स ऑफ होस्ट प्लांट। तो ये लीव्स से आप होस्ट प्लांट की लीव से नरिशमेंट प्राप्त करता है, ये आपका रीजन हो गया गलत, ठीक है। ये आपका रीजन होगा गलत, यानी कि असर्शन तो सही है मगर रीजन आपका गलत, फॉल्स है, गलत है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूटेशन इज इसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज, म्यूटेशन एवोल्यूशन के लिए इसेंशियल है, क्यों? इट कॉज रिकॉम्बिनेशन, इट प्रोड्यूस न्यू वेरिएशन, इट ब्रिंग्स ए बैलेंस इन ए नेचर, इट स्टॉप द स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। तो ये जो म्यूटेशन होता है एवोल्यूशन के लिए आपका इसेंशियल होता है, क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है न्यू वैरायटी, ठीक है, न्यू वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब न्यू वेरिएशन होंगे तो आपके एवोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज सेक्स लिंक्ड डिसीज। इनमें से कौन सी सेक्स लिंक्ड डिसीज है? अल्बिनिज्म,
वेरी वेरी, कलर ब्लाइंडनेस या फिर टाइलोसिस। तो जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है वो आपके सेक्स लिंक डिसीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। फॉर लिम्ब्स ऑफ हाउस horses and flippers of whales are analogous structure, या फिर analogous organs are not suggestive of any kinship, homologous organs are not suggestive of kinship, या फिर wings of insect of homologous to wings of birds। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपके ट्रू स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो इसमें से आपकी जो फॉलिम्स ऑफ हाउसेस एंड फ्लिप्स ऑफ व्हील्स आर एनालॉगस, एनालॉगस नहीं होते, वो होमोलॉगस होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट गया। सेकंड ऑप्शन है कि एनालॉगस ऑर्गेनिज्म आर नॉट सजेस्टिव फॉर एनी किनशिप, ये आपका स्टेटमेंट सही है। होमोलॉगस ऑर्गेनिज्म इज नॉट सजेस्टिव ऑफ किनशिप, ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड आर होमोलॉगस टू विंग्स ऑफ इंसेक्ट, नहीं, होमोलॉगस नहीं होते हैं, ये होते हैं आपके एनालॉगस। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट द फ्रॉग ब्लास्टोफोर अपीयर इन। अब ब्लास्टोफोर कहाँ पे होते हैं, ईयरली ब्लास्टुला स्टेज में, लेट ब्लास्टुला स्टेज में, गैस्ट्रुला स्टेज में, या फिर ईयरली ऑर्गेनोजेनेसिस में। तो ब्लास्टुला स्टेज आप कहाँ पे होता है, वो होता है आपके गैस्ट्रुला स्टेज में, ठीक है। ब्लास्टोपोर कहाँ पे होते हैं, वो होते हैं आपके गैस्ट्रुला स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो ये कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है मेघालय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इकोर फर्स्ट क्या है, कौन सा एंजाइम है, टर्मिनल इंटरफेरेज एंजाइम है, या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, या फिर वेक्टर वायरस है, या फिर वेक्टर प्लाज्मिड है। तो जो आपका जो इकोर फर्स्ट है ये आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपके JIC लेक्चर बायोलॉजी 2021 के बायो के 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।